नमस्कार दोस्तों। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब बहुत ही व्यस्त रहते हैं, साथ साथ परेशान भी रहते हैं। हमारे विवाह बच्चे बच्चियां रहते, उनके उचित समय पर रिश्ते नहीं हो पाते, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, हमारे साथ ज्योतिषी मठ संस्थान के वरिष्ठ ज्योतिषी आचार्य पंडित विनोद गौतम जी हैं, जो आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि निश्चित तौर पर उनका उपाय पर आप काम करेंगे तो आपके बच्चे बच्चों की विवाह अति शीघ्र और उचित स्थान पर होंगे। तो हमसे बात करें। गुरुदेव नमस्कार। एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जिनके यहाँ विवाह बच्चे बच्चियां रिश्ते नहीं हो पा रहे, बहुत परेशान होते, क्या उपाय है जिनको वो करने से आसान हो जाएंगे? हाँ, देखिए, ये प्रकृति से संबंधित जो ग्रह हैं हमारे, इन ग्रहों के प्रभाव से ग्रह राज्यम प्रेक्षामि ग्रह राज्यम हरेणचो, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। जो ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव हैं, ये समय के आधार पर अपने फल देते हैं। विवाह कब होना है, कैसे होना है, विवाह में कौन सी बाधाएं हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में कोई ज्ञात अज्ञात दोष, ऐसे कोई अनिष्ट कारक दोष तो नहीं है। जैसे कि शनि का दोष, ये भी विवाह में विलंब पैदा करता है। राहु का दोष, ये भी विवाह में विलंब पैदा करता है। और मंगल दोष भी विवाह में विलंब पैदा करता है। साथ ही अगर वैवाहिक ग्रह की जो दशा है, गुरु इत्यादि के जो प्रभाव हैं, शुभ फल नहीं है, तो भी विवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम का भी मानना है, हमारा ज्योतिष मठ संस्थान का 200 वर्ष का जो अनुसंधान है और विवाह से संबंधित, मंगल से संबंधित जो अनुसंधान किए हैं, उसके आधार पर ये 3 ग्रह राहु, मंगल और शनि, ये विशेष तौर पर विवाह में बाधाकारी होते हैं। इन ग्रहों की अनुकूलता के लिए, चाहे वो जिसका विवाह में विलंब हो रहा हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, तो उनको सबसे पहले गुरु ग्रह की आराधना करनी चाहिए। गुरु ग्रह की आराधना के लिए गुरुवार का आप व्रत भी कर सकते हैं, केले की पूजा इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही आपको शनि से संबंधित शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक भी लगाना चाहिए। राहु का दान भी करना चाहिए। राहु के दान के लिए काली वस्तुओं में काली उड़द काले के कपड़े में बांधकर अगर आप शनिवार के दिन दान करें अपने हाथों से, तो भी जो है तो ये ग्रह अनुकूल होते हैं। और इनकी जो कोप हैं, इनके जो रुकावटें, इन ग्रहों से संबंधित जो विवाह शादी में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, घर में मंडप नहीं कर रहा है, कुल देवताओं का स्मरण नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बाधाएं दूर होंगी। साथ ही इसके लिए हमको श्राप विमोचन कराना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे जो जन्म कुंडली के अंतर्गत, जन्म कुंडली में या तो ग्रहण दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, कुल दोष है, चंडाली दोष है, अन्य ऐसे कुछ अवरोधात्मक दोष होते हैं जो दाम्पत्य सुख में विवाह होने के बाद बाधा भी करते हैं। इनके लिए हमको आध्यात्म में आना चाहिए। अर्थात जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, जैसे कोई बच्ची है उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो कन्या को चाहिए कि उस सौभाग्य मंत्र का जाप भी प्रतिदिन करे। अपनी इच्छा अनुसार 11 बार 21 बार जाप कर सकती है वो, निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। सौभाग्य मंत्र दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन जो है तो करना चाहिए, निश्चित तौर पर अपन को श्रद्धा और भक्ति के साथ। इसी प्रकार जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको विवाह के समय पर अपना विशेष तौर पर सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम सर्वे ग्रहाणाम वै वैवाहिनाम चेतना चरणा चरंती प्राणायनो मतिस्तस्यै मंथनित्वात्मनिक्षतो। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आध्यात्मिक स्थितियां अपनानी चाहिए, वास्तविक अध्यात्म में आना चाहिए, हमको ऊपरी आवरण नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर दान, जप, हवन इत्यादि से ग्रह अनुकूल होते हैं और इनका सहारा भी हमको लेना चाहिए। मुझे देखने में आया कि कुछ लोग कहते हैं कि नग पहन लीजिए तो आपका विवाह है, क्या ये सत्यता है नग पहनने से? देखिए, हमारा 200 वर्ष का ज्योतिष मठ संस्थान का जो अनुभव है, अनुसंधान है, और अभी तक के हमने जो अन्य ज्योतिषियों से भी हमने कुछ प्रमाण मंगवाए हैं। हम कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, और इस वर्ष भी करेंगे। 11-12 जुलाई 2026 को ये आयोजन किया जाएगा। इसमें हम ज्योतिषियों से इसी विषय पर हमने कई सत्र रखे और चर्चा की, और हालांकि इसमें
हमने इनाम भी रखा कि अगर कोई ज्योतिषी एक श्लोक अगर बता दे कि यह रत्न यह ग्रह शांत करता है, यह रत्न धारण करने से यह ग्रह शांत होता है, तो उसको 11,000 रुपए का इनाम देते हैं। लेकिन अभी तक हमको कोई भी किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला। अर्थात हमने जो हमारे यहां जो 200 वर्ष का रिकॉर्ड है उसमें भी हमको कोई एक श्लोक नहीं मिला है कि यह रत्न पहनने से यह ग्रह शांत होता है। हाँ, रत्नों की उत्पत्ति के विषय में कुछ श्लोक जरूर आए हैं, लेकिन रत्न धारण करने से मेरा यह मानना है कि निश्चित तौर पर रत्न धारण आप करें अपने वैभव दिखाने के लिए। राजे महाराजे लोग अपना वैभव दिखाने के लिए हीरा पन्ना पुखराज इत्यादि गले में धारण करते थे। पीपदानी में जड़े रहते थे ये रत्न। जूतियों में जड़े रहने वाले, दीवालों और मुकुट सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले ये रत्न, इनका व्यापार किया जाता था। क्या इनसे ग्रह शांत होंगे? क्या रत्न पहनने वाला व्यक्ति ग्रहों को वश में कर लेगा? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या गरीब आदमियों की तरफ तो भगवान देखते ही नहीं, ग्रह उनके लिए तो बिल्कुल ऐसे हो जाते, दूर की बात हो जाते, और जो पन्ना पुखराज पहनता उनके लिए ग्रह अनुकूल होते। ऐसा नहीं है। ग्रह सभी के ऊपर लगातार एक जैसी कृपा करते हैं। ग्रह आध्यात्मिक शक्ति से शांत होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से ग्रह बल प्राप्त होता है। अतः हम ये ऊपरी आवरण छोड़ें। ये पन्ना पुखराज और ये शोभा की वस्तुएं हैं, ये आपके बाहरी आवरण को, बाहरी दुनिया के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात आम लोगों को आप बप्पी लहरी बन जाएं, आम लोग आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन ग्रह थोड़ी आपसे प्रभावित होंगे। तो आप ग्रहों के लिए रत्नों के फेर में ना पड़े, इससे आपका समय बर्बाद होता है, आपका पैसा बर्बाद होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु ग्रह वास्तविक तौर पर विवाह, शादी, मांगलिक कार्य, संतान इत्यादि का कारक होता है। इसकी कृपा प्राप्ति करें, आध्यात्म में आए, ऊपरी आवरण से दूर रहें, और वास्तविक आप जो है तो गुरु ग्रह से संबंधित आप उपाय करें, गुरु से संबंधित पूजा पाठ करें, और गुरुवार का आप व्रत करें, पीली वस्तुओं का आप दान करें, तो विवाह में होने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी, और बशर्ते कि आप ऊपरी आवरण का त्याग कर दें। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ थे ज्योतिष संस्थान के आचार्य पंडित विनोद गौतम जी, जिन्होंने विवाह में हो रही रुकावट के लिए सरल से आसान से उपाय बनाए। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रत्न धारण करने से विवाह या सुख संपत्ति नहीं आती, सिर्फ शरीर की सुंदरता रत्न बढ़ाते हैं। वो वास्तव में देखा गया, राजा महाराजा अपने मुकुट में, जूतों में, जगह जगह रत्न पहनकर अपनी शोभा बढ़ाते थे। तो हमें आध्यात्मिक की ओर बढ़ना होगा, ईश्वर पर विश्वास करना होगा, उनके चरणों में पूजा अर्पित करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। तभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आने की संभावना है। नमस्कार।